Hello, good morning everyone. Today discussion about daily uses word and sentence. ठीक है, क्लियर। आज हम सेंटेंस का क्या है, जो हमारे सेंटेंस डेली यूज होते हैं, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, लाभदायक होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस क्या है, हम कहीं ना कहीं इनको क्या करते हैं, डेली यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ये सेंटेंस हमारे क्या है, डेली प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है, हम जो हमारी वीडियो बन रही है, ताकि हमारी कहीं सभी लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच पाई। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपने ये वर्ड्स, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो लिखे हुए हैं, अगर आपने ये सेंटेंस सीख लिए या समझ लिए हैं, तो आप क्या है 50% इंग्लिश आपकी क्या है कंफर्म है। आधे से ज़्यादा इंग्लिश क्या है, आप सीख जाओगे। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस हमारी कहीं ना कहीं रोज जो हमारा बोलचाल आमचाल भाषा है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं रोज हम इन सेंटेंसों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लिश में भी दिया है कि हम सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, उसका इंग्लिश में क्या है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या है, रिच इन द टाइम, समय पर पहुंचो। क्या है हमारा पहला सेंटेंस, रिच इन द टाइम, समय पर पहुंचो। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, हमें समय का क्या है, ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या है, स्कूल में भी जैसे ठीक है, स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, तो क्या है, टाइम पे बच्चों को पहुंचना होता है। तो ठीक है, हमें क्या है, अगर किसी ने सेंटेंस बोला, क्या बोला कि समय पर पहुंचो, तो हम क्या बोलेंगे, रिच इन द टाइम, समय पर पहुंचो, रिच इन द टाइम। ठीक है, आप भी मेरे साथ सेंटेंस दोहराएंगे, जो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, रिच इन द टाइम, समय पर पहुंचो, रिच इन द टाइम, समय पर पहुंचो। ठीक है, समय पर पहुंचो। अगला सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस या वर्ड है स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। क्या है, पंखा चला दो। ठीक है, आजकल देख रहे हो आप, क्या है, दिन में लोग बोलते हैं क्या करो, पंखा चला दो। ठीक है, तो हम क्या उनका वर्ड करेंगे, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। ठीक है, आप भी मेरे साथ सेंटेंस दोहराएंगे, जो मैं बोल रहा हूं, क्या है, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, तभी क्या हमारी लैंग्वेज ठीक सही होगी। ठीक है, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। क्या है, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। क्या कर दो, पंखा बंद कर दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम बोलते हैं ना, क्या करते हैं, प्रयोग में सेंटेंस लाते हैं कि पंखा बंद कर दो। ठीक है, अब हमने ये नहीं बोलना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंग्लिश में स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा पुट ऑन द कैप। क्या है, पुट ऑन द कैप, टोपी पहन लो। ठीक है, क्या है, टोपी पहन लो, पुट ऑन द कैप, टोपी पहन लो। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा पुट ऑफ द कैप। क्या है, पुट ऑफ द कैप, टोपी उतार दो। क्या कर दो, टोपी उतार दो। अगर हम किसी को दोस्त को बोलते हैं, दोस्त या जो भी है, ठीक है, जिसने टोपी पहन रखी या पहनता है, ठीक है, तो क्या अगर हम उसको बोलते हैं कि टोपी उतार दो, तो क्या बोलेंगे, पुट ऑन द कैप, टोपी उतार दो। आप भी मेरे साथ क्या है, सेंटेंस दोहराए, आप भी मेरे साथ सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, पुट ऑन द कैप, टोपी उतार दो। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा कीप टू द राइट। क्या है, कीप टू द राइट, दाएं चलो, कीप टू द राइट, बोलते हैं कि दाएं चलो, बाएं चलो, राइट लेफ्ट। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कीप टू द राइट, दाएं चलो, कीप टू द राइट, दाएं चलो। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा कॉल हिम, उसको बुलाओ। बोलते हैं हम घर में किसी को, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कॉल हिम, उसको बुलाओ। ठीक है, कॉल हिम, उसको बुलाओ। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या है अगला सेंटेंस, नथिंग स्पेशल। क्या है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कहीं होता है, कोई कुछ काम होता है, ठीक है, या किसी को बुलाते हैं, तो कुछ खास बात नहीं है। क्या बोलते, कोई ठीक है आता है, तो क्या बोलते हैं, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, क्या है, उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा
वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। जैसे स्कूल में अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो सर क्या है प्रयोग करते हैं ना, कल क्यों नहीं स्कूल, कल ट्यूशन क्यों नहीं आए, तो क्या करना है, वाई नॉट का प्रयोग, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, नॉट अ बिट, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। अगर हमने सेंटेंस प्रयोग करना है, क्या करना है, जरा सा भी नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट इट, सॉरी नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, जरा सा भी नहीं, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा व्हाट्स हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ। हम बोलते हैं ना किसी को, अगर किसी का कोई सुस्त सा लग रहा है या कोई थोड़ा ऐसी मतलब सुस्त है, सुस्त हो रखा है, तो हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब क्या तबियत खराब है या कुछ हुआ, कुछ सैड सैड लगते हैं ना, कोई लोग कहीं पे क्या है थोड़ा ऐसे लगते हैं सैड से, मतलब उनका थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम उनको क्या पूछते हैं, क्या हुआ पूछते हैं, कोई फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है, कोई भी है, मम्मी पापा जो भी है, अगर किसी का थोड़ा दिमाग सैड है, थोड़ा मन उदास है, तो हम पूछते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अगला है आफ्टर यू, पहले आप, आफ्टर यू जैसे क्या है, पहले आप, अरे ठीक है। अगर हम क्या है, जैसे बच्चे हिचकिचाते हैं बोलने में, बच्चे डरते हैं, तो ठीक है, अगर कहीं स्कूल में या कहीं भी जहाँ पे क्या है कुछ दो कुछ भी बातें बोलनी होती है, ठीक है, तो क्या बोलते, एक बोलते पहले आप जाओ, दूसरा बोलता पहले आप जाओ, पहले जाने के लिए कोई रेडी तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो हम किसका पढ़ेंगे, आफ्टर यू, पहले आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, क्या है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, हम प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी, लेकिन या फिर भी, ठीक है, प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बट स्टिल, लेकिन या फिर भी, ठीक है। सो व्हाट, तो क्या, तो क्या, क्या या सेंटेंस है, सो व्हाट, तो क्या, हम बोलते हैं तो क्या, अगर मेरा दोस्त आए तो क्या, तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अगर तो क्या का प्रयोग करना हो तो किसका करेंगे, सो व्हाट, तो क्या, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जरा रुको, बोलते हैं जरा रुको, थोड़ा सा रुको या जरा रुको। दोस्त है, हम कहीं जा रहे होंगे तो कोई बोलते हैं ना थोड़ा काम पड़ गया या थोड़ा पेन छूट गया, कुछ भी घर में, ठीक है, कोई दोस्त बुलाने आ गया, तो बोलते हैं ना जरा रुको, क्या है, थोड़ा जूते पहनता हूं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, होल्ड ऑन, जरा रुको, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा व्हाइटली, क्या है, व्हाइटली, सफेद झूठ, व्हाइटली, सफेद झूठ, ठीक है, क्या है, व्हाइटली, सफेद झूठ, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा व्हाट एल्स, ठीक है, और क्या, व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है, बोलते हैं ना और क्या, अगर तुमने एक काम किया तो और क्या किया, ठीक है, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, और क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट एल्स, किसका प्रयोग, व्हाट एल्स। अब हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट एल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। जैसे क्लास में बच्चे क्या है, सर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, क्या करो, समझने की, इसे समझने की कोशिश करो, तो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद है माइंड योर ओवन बिजनेस, क्या है, माइंड योर ओवन बिजनेस, ठीक है, अपने काम से काम रखो, किससे, अपने काम से काम रखो। तो हमने किसका प्रयोग करना है, माइंड योर ओवन बिजनेस। अगर हम बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो तो क्या करना है, माइंड योर ओवन बिजनेस। मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, ठीक है, कि ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं रहना है, क्या करना है, अपने काम से काम रखो। सारे लोग यही बोलते हैं, ठीक है, अपने काम से काम रखो, तो क्या है, माइंड योर ओवन बिजनेस, क्लियर। अगला सेंटेंस हमारा थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलो, ठीक है। बोलते हैं अगर कहीं पे क्या होता है, कुछ चीजें बोलनी होती है तो क्या बोलनी होती है, सोच समझ के बोलनी होती है, ठीक। कहीं पे भी अगर दो बातें बोलनी होती है तो क्या करना होता है, सोच समझ के, हमें क्या करना होता है, सोच समझ के बोलना होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलो, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है लीव मी अलोन, क्या है सेंटेंस, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर कोई उदास सा होता है या किसी का मन थोड़ा चेंजेस लगता है तो क्या बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो, क्या है, क्या कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हमने इसके लिए किसका प्रयोग करना है, मुझे अकेला छोड़ दो के लिए किसका, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा कीप इन टच, संपर्क बनाए रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं किसी से जो हमारे सीनियर हमसे बड़े होते हैं, अगर जो कोई अच्छा सा है तो हमको क्या बोलते हैं उसका, कि इससे संपर्क हमें क्या करना है, इससे संपर्क बनाना है या इससे संपर्क बनाए रखना है, तो क्या बोलेंगे, कीप इन टच, कीप इन टच,
संपर्क बनाए रखना, कीप इन टच, क्या करना है, संपर्क बनाए रखना। आप भी मेरे साथ क्या करो, सेंटेंस को दोहराओ, ठीक है, अपनी जुबान पे सेंटेंस लाओ, तभी आप क्या हो, इंग्लिश सीख पाओगे या इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है, इंग्लिश सीख पाओगे। क्या है, स्पीक योर माइंड, ठीक है, अगला सेंटेंस है स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो, ठीक है, क्या है, अपने मन की बात बोलो। कोई भी है जैसे क्या है, हमारे मन में कुछ बातें होती है, ठीक है, अगर कहीं पे हमने क्या है बोलते हैं, सर टीचर लोग स्कूल में क्या है बुलाते हैं, आगे बुलाते हैं, क्या करो, अपने मन की बात बोलो, जो तुम्हें आता है या जो तुम्हारे दिमाग में बातें हैं, क्या है, अपनी बात क्या करो, एक्सप्लेन करो, इनके सामने रखो, तो ठीक है, क्या है, अपने मन की बातें बोलो, तो ठीक है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग करना है, मतलब इंग्लिश की में, ठीक है, स्पीक योर माइंड, 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 अपने मन की बात बोलो, अपने मन की बात बोलो, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, जुबान पर काबू रखो, ठीक है। कोई बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बोलते हैं बहुत से, क्या बोलते हैं, जुबान पर काबू रखो, जुबान पर काबू रखो, या सही से बोलो, मतलब ऊपर नीचे मत बोलो, ठीक है, जुबान पर काबू रखो, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, जुबान पर काबू रखो, जुबान पर काबू रखो, क्लियर। अगला सेंटेंस है लैंड मी अ हैंड प्लीज, 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 जरा हाथ लगाना, जरा हाथ लगाना, ठीक है। अगर क्या है, कोई भी हम कोई वस्तुएं भार क्या है, भारी वस्तु उठाते हैं घर में या कहीं भी भारी वस्तु उठाते हैं, तो क्या अगर कोई दोस्त है, इधर पड़ोसी है, तो हम क्या बोलते हैं, जरा हाथ लगाना, मेरी क्या करो, थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा मेरी क्या कर दो, हेल्प कर दो, थोड़ा उठाने में क्या कर दो, हेल्प कर दो, ठीक है, जरा हाथ लगाना। तो क्या बोलेंगे, लैंड मी अ हैंड प्लीज, 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 जरा हाथ लगाना, क्या करना, जरा हाथ लगाना, क्लियर। अगला सेंटेंस हमारा इट इज जस्ट ऑन 10, इट इज जस्ट ऑन 10, ठीक है, क्या है, 10 बजने वाले, ठीक है। अगर क्या है, कोई टाइम पूछता है, हम बोलते हैं 10 बजने वाला है, 11 बजने वाला है, 12 बजने वाला है, ठीक है, 1 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज जस्ट ऑन 10, इट इज जस्ट ऑन 10, 10 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 11, इट इज जस्ट ऑन 11, 11 बजने वाला है, ठीक है, 11 बजने वाले हैं, ठीक है, जैसे क्या है, 10 बजने वाले, इट इज जस्ट ऑन 10, इट इज जस्ट ऑन 10, 10 बजने वाले हैं, ठीक है, इट इज जस्ट ऑन, अगर इसको करेंगे 11, ELEVEN, ठीक है, जस्ट इन सॉरी इट इज जस्ट ऑन 11, 11 बजने वाले हैं। अगर इसको 12 करेंगे तो क्या है, इट इज जस्ट ऑन 12, 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। इट इज जस्ट ऑन क्या है 9 बजने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा इट इज 10 o'clock, क्या है, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं, क्या है, 10 बजे हैं। कोई पूछता है कितने बजे, तो हम क्या बोलते हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, ठीक है। तो इट इज 10 o'clock, it is 10 o'clock, it is 10 o'clock, it is 10 o'clock, it is 10 o'clock, क्या है, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, ठीक है। It is 5 past 10, it is 5 past 10, ठीक है, क्या है, 10:05। कोई पूछते हैं टाइम कितना, हम बताते हैं क्या है, अभी 10:05 हो रहा, 10:10 हो रहा, 10:15 हो रहा, 10:20, ठीक है, 11:05, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो हम दोस्त पूछते, कोई भी मम्मी पापा कोई भी दोस्त हो या कोई भी टाइम पूछता है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, 10:05, 10:10, 10:20, तो क्या बोलेंगे, इट इज 5 past 10, इट इज 5 past 10, इट इज 5 past 10, 10:05, ठीक है। उसके बाद इट इज quarter past 10, इट इज quarter past 10, इट इज quarter past 10, 10:15, 10:15 बोलते हैं ना, कितना बजा है, 10:15 को हम क्या बोलते हैं, 10:15 बज गया, कितना बोलते हैं, 10:15, क्या बोलते हैं, 10:15 बज गया, ठीक है। अगर 10 बज के कितना मिनट हो रहा, 15 हो रहा, तो हम क्या बोलते हैं, 10:15 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इट इज quarter past 10, इट इज quarter past 10, इट इज quarter past 10, ठीक है। 10:15, 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा इट इज half past 10, इट इज half past 10, हाफ में से आधा, ठीक है, क्या है, 10:30, हम बोलते हैं ना, क्या है, 10:30 होता है, 10:30 को क्या बोलते हैं, 10:30 बज रहा है या 10:30 बज गए हैं, ठीक है। तो क्या किसका प्रयोग करें, इट इज half past 10, इट इज half past 10, हाफ आधा, ठीक है, क्या है, 10:30 बजे। तो ठीक है, ये थे हमारे आज की टॉपिक, आज के सेंटेंस। अगर आपने ये सेंटेंस क्या है, बार बार रिपीट करो, बार बार दोहराओ, हमें इंग्लिश बोलनी है ना, तो ठीक है, बार बार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस दें, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी
जितने हम वर्ड्स लाते हैं हम उनको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि हम उनको किस में बोले, इंग्लिश में ही बोले, या इंग्लिश में उनको क्या करें ट्रांसलेशन, किसी भी मम्मी पापा घर में जो भी हो हमने क्या करना है उसका इंग्लिश में ही बोलना है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो क्या करना है, हमें उसको इंग्लिश में ही उस बात को दोहराना है, ठीक है। दोस्त हो, रिश्तेदार, कहीं भी हमने क्या करना, इंग्लिश में ही बातें करनी है, चाहे टूटी फूटी जितनी भी आती है। ऐसा तो है नहीं कोई बचपन से ही सीखता है, ऐसा है कोई कि जो बचपन से इंग्लिश क्या है सीख लेता है। हमें क्या है, जैसे बच्चा जब होता है तो ठीक है वो पहले चल नहीं पाता, ठीक है, तो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, एक साल में 2 साल में थोड़ा पहले ऐसे इधर उधर, फिर थोड़ा उड़ता है, खड़ा होता है, फिर हल्के चलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुछ बोलने लगता है, सबसे पहले मम्मा मम्मा, मामा, पापा पापा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है खड़े होने की, खड़ा होता है, तभी वहां चल पाता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा हमारी क्या है, जो मुंह पे जो हमारी बातें हैं, लैंग्वेज है क्या है, उतनी हमारी क्या है अच्छी होगी। जो भी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी स्पीकिंग जो बोलने की क्षमता है वो अधिक ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेली यूजेज सेंटेंस जो हम क्या करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारे चैनल में बने रहे, यूट्यूब चैनल में, ठीक है, ताकि लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को क्या करो, लाइक करो, ताकि कोई भी जो आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी जो हम क्लास लेते हैं, ठीक है, आप मेरी इस क्लास से छूटे ना, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही खास वीडियो, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, कल अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।